आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि भगवान शिव के 5 मुख क्यों हैं? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, शिव के 5 मुख बताए जाते हैं कि वे उनके 5 कृत्यों का, यानी उनके 5 कर्मों का बताते हैं कि वह प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके जो 5 कृत्य हैं, तो उन 5 कृत्यों को समझ जाते हैं और 5 कृत्यों को समझने के बाद उन 5 देवों को भी समझते हैं। और फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 5 मुख क्यों हैं। तो पहले समझिए कि उनके 5 कृत्य क्या है। तो सृष्टि है, स्थिति है, संहार है, तिरोभाव है और अनुग्रह है। ये 5 चीजें हैं कृत्य में। ये 5 इनके कर्म बताए गए हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि अर्थात सर्ग उत्पन्न करना, किसी चीज को उत्पन्न करने की स्थिति जो है वह सृष्टि कहलाती है। और वह जो है सृष्टि का जो रूप है वह भी शिव का ही एक रूप माना जाता है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। उसी तरह स्थिति भी जो है मतलब कि पालन करना जिसको कहते हैं, वह भी शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है, जिसको विष्णु कहते हैं। और संहार मतलब कि उसका विलय कर देना, नाश कर देना, तो वह जो स्थिति है वह भी शिव की ही एक स्थिति मानी जाती है, जिसे रुद्र कहते हैं। फिर तिरोभाव यानी प्राणों का उत्सर्ग हो जाना, ये तिरोभाव कहलाता है। और यह शिव की ही एक स्थिति है, जिसे महेश्वर कहते हैं। और 5वां जो है वह शिव का ही एक प्रमुख स्वरूप है, जिसे किसी को भी नहीं दिया जाता, वह शिव के पास ही रहता है। और इन सबको सामूहिक रूप से मिला करके सदाशिव कहा जाता है। तो पंचमुख होता है। और इसके लिए क्या है कि सभी को ओंकार मंत्र का जाप करने के लिए बताया जाता है, यानी ओंकार मंत्र के जाप से ये सब होता है। और आपको विद्येश्वर संहिता में आपको मिल जाएगा यह अध्याय 10 में इसका रेफरेंस। पंचकृत्यम इदम वोढ़ुम ममास्ति मुख पंचकम, यानी मेरे जो 5 कृत्य हैं उन्हीं का वहन करने के लिए, ओढ़ुम उन्हीं का वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। ये इसका रहस्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।